लेके घूमे काटा हमरा जिला के बच्चा बच्चा गुरु, कुछ ऐसे ही घटना इस गाना पर सटीक बैठता है। बिहार के सुपौल के त्रिवेणीगंज में बुधवार को सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल में हुई घटना ने सबको हैरान कर दिया है। इस घटना में 5 साल नर्सरी क्लास का छात्र है, उसे पुलिस ने सुरक्षित थाने में रखा है, जिसे जुवेनियल कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद शायद छोड़ दिया जाए। 5 साल का छात्र थाने की कुर्सी पर एक कमरे में पैर झुलाता हुआ मशगूल है। उसे यह भी पता नहीं है कि उसने क्या गलती की है। थाने के कमरे में अंदर जाते ही उसका मासूम चेहरा और घटना की गंभीरता के बारे में सोचकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर इसने क्या सोचा और घर में रखा अवैध हथियार स्कूल बैग में लेकर स्कूल पहुंच गया और इसके बाद उसने खुद से सीनियर तीसरी क्लास के छात्र पर गोली चला दी। हालांकि गलीमिता यह रही कि गोली छात्र के हाथ में लगी, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। पिता की पिस्टल लेकर स्कूल पहुंचा 9 साल का बच्चा बैग से निकालते ही दबा ट्रिगर। सुपौल में तीसरी क्लास में स्टूडेंट को लगी गोली बच्चे के हथेली के आर पार हो गई। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली बच्चे की हथेली के आर पार हो गई। सुपौल के सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल में LKG में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने तीसरी क्लास के स्टूडेंट को गोली मार दी। बच्चा बैग में पिता की पिस्टल लेकर स्कूल पहुंचा था। प्रेयर के बाद सभी छात्र क्लासरूम में जाने लगे। इसी दौरान स्टूडेंट ने स्कूल बैग से पिस्टल बाहर निकाली। एकदम से पिस्टल का ट्रिगर दब गया, बच्चे को गोली लग गई। तीसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र मोहम्मद आसिफ था। गोली उसके हाथ में लगी। गोली आसिफ की हथेली को आर पार करते निकल गई। जो बच्चा स्कूल में पिस्टल लेकर पहुंचा था उसके पिता सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल में ही गार्ड हैं। घटना त्रिवेणीगंज नगर परिषद इलाके की है। गोली 12 साल के आसिफ की हथेली के आर पार हो गई। चौथी क्लास का स्टूडेंट बोला वह पिस्टल दिखा रहा था। स्कूल में ही चौथी क्लास में पढ़ने वाले विकास कुमार ने बताया कि LKG का स्टूडेंट घर से पिस्टल लेकर आया था। वह प्रार्थना में ही पिस्टल दिखा रहा था, साथ ही इसे बीच गोली चल गई, जिसमें तीसरी क्लास का दूसरा बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे ने बताया कि मैं सुबह 8:30 बजे स्कूल पहुंचा। क्लास में बैग रखकर नर्सरी क्लास में खेलने चला गया। एक बच्चा बैग में पिस्टल लेकर आया था, पीछे सटा दी। मैंने पकड़ लिया तो गोली चला दी। जो मेरे हाथ में लग गई वह इसी स्कूल में पढ़ता है, मुझे गोली मारकर भाग गया। उसके पापा आए और मैडम से पिस्टल छीनकर भाग गए। इसके बाद मुझे अस्पताल लाया गया। बच्चे को गोली लगने के बाद स्कूल वाले ने परिवार को कॉल कर कहा कि आपके बेटे के हाथ में चोट लगी है। परिवार जब स्कूल पहुंचा तो मामला अलग ही था। बच्चे को बुलेट लगी हुई थी। पिस्टल की मैगजीन भी मौके पर बरामद हुई। परिवार स्कूल के पिस्टल पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे कैसे बच्चे स्कूल में पिस्टल लेकर आ जाते हैं। गुस्साए परिजन ने स्कूल में तोड़फोड़ की और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। घायल बच्चे के मामा अफरोज ने बताया कि प्रार्थना होने के बाद बच्चे पढ़ने बैठे। इस दौरान मुकेश कुमार यादव का बेटा पिस्टल लेकर क्लासरूम में घुस गया। उसने मेरे भांजे को सीने में गोली मारनी चाहिए, लेकिन मेरे भांजे ने बचने की कोशिश की, तभी गोली उसके हथेली के आर पार हो गई। जिसने गोली चलाई वह बच्चा भी स्कूल में ही पढ़ता है। हमें स्कूल से कॉल कर यह जानकारी दी कि आपका बच्चे को चोट लगी है, लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद पता चला कि उसे गोली लगी है। जब मुकेश कुमार को बुलाया गया तो वह हथियार लेकर फरार हो गया। उसने बेटे को भी स्कूल की बाउंड्री पर पार कराकर भगा दिया। दुश्मनी की वजह पता नहीं है। मामा ने आशंका जताई कि जिस जमीन पर स्कूल बना है उसे लेकर पहले से विवाद था। इस स्कूल के आसिफ के नाना की भी जमीन है। परिवार को आशंका है कि इसी विवाद में गोली मारी गई है। त्रिवेणीगंज SDPO विपिन कुमार ने बताया कि एक छात्र ने अपने बैग में पिस्टल लेकर आया था और उसने दूसरे छात्र को गोली मार दी। छात्र जख्मी हो गया, लेकिन इलाज के बाद छात्र का हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल जांच चल रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।